गांव के बाहर एक पुराना घर था। लोग उसे भूतिया घर कहते थे। कोई भी रात के समय उसके पास नहीं जाता था। कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती है, कभी हंसी कभी रोने की। एक दिन राहुल नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा बैठा कि वह उस घर में जाकर आएगा। हिम्मत करके राहुल रात को टॉर्च लेकर घर में घुस गया। अंदर बहुत सन्नाटा था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राहुल डर गया। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, डरो मत। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि एक सफेद सी परछाई खड़ी है। वह भूत नहीं, बल्कि उस घर में रहने वाली एक आत्मा थी। उसने बताया कि यह घर कभी उसका था और वह बस अकेली थी। राहुल ने उससे बात की और वादा किया कि वह गांव वालों को सच्चाई बताएगा। अगली सुबह जब लोग आए, घर से डर खत्म हो चुका था। अब वहां कोई आवाज नहीं आती थी। राहुल ने सीखा कि डर हमेशा सच नहीं होता, कभी कभी सच्चाई जानने से डर खुद ही चला जाता है। अगली रात राहुल को नींद नहीं आई। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, डरो मत। सुबह होते ही वह फिर उसी भूतिया घर की ओर चल पड़ा। इस बार उसके हाथ में डर नहीं, बल्कि हिम्मत और सच्चाई जानने की चाह थी। जैसे ही वह घर में घुसा, हवा अपने आप ठंडी हो गई। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं। तभी वही सफेद परछाई फिर से दिखाई दी। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? आत्मा ने धीमी आवाज में बताया कि उसका नाम मीरा था। वह सालों पहले इस घर में अकेली रह गई थी। लोग अफवाहें फैलाने लगे और कोई भी उसकी बात सुनने नहीं आया। उसी डर ने इस घर को भूतिया बना दिया। राहुल को दया आई। उसने कहा, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। अचानक घर की लाइट जल उठी। दीवारों का अंधेरा कम होने लगा। मीरा की परछाई मुस्कुराए और धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। अगले दिन राहुल ने गांव वालों को सब कुछ बताया। सबको समझ आया कि डर अफवाहों से पैदा होता है। कुछ दिनों बाद वही भूतिया घर बच्चों की हंसी से भर गया। अब वहां डर नहीं, बल्कि सीख थी। उंगली से दाहिनी और इशारा सच्चाई जानने वाला कभी डरता नहीं। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन उस घर का रहस्य अभी पूरा खत्म नहीं हुआ था। एक रात तेज आंधी आई, बिजली कड़की और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। तभी भूतिया घर से फिर एक रोशनी निकली। इस बार रोशनी नीली थी। राहुल फिर वहां पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे जमीन के नीचे से किसी के रोने की आवाज आई। फर्श पर एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा। दरवाजा खोलते ही नीचे एक छोटा कमरा था। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था कि मीरा ने अपने जीवन में गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने का सपना देखा था, लेकिन डर और अफवाहों की वजह से वह सपना अधूरा रह गया। अचानक हवा चली और मीरा की आवाज आई, अगर मेरा सपना पूरा हो जाए तो इस घर का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगली सुबह राहुल ने गांव वालों को डायरी दिखाई। सबने मिलकर उसी घर में एक छोटी पाठशाला बना दी। बच्चे वहां पढ़ने आने लगे। जैसे ही पहली घंटी बजी, नीली रोशनी आसमान में उड़ गई। घर अब डरावना नहीं रहा, वह बन गया उम्मीद का घर। राहुल मुस्कुराया। उसने समझ लिया था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा जहां ज्ञान और सच्चाई होती है, वहां कोई भूत नहीं टिकता। वह घर पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी डर था, वहां अब बच्चों की हंसी गूंजती थी। रोज सुबह पाठशाला में घंटी बजती और राहुल सबसे पहले पहुंचता। एक शाम जब सब बच्चे घर जा चुके थे, राहुल अकेला कमरे में बैठा किताबें समेट रहा था। तभी हल्की सी हवा चली और दिए की लौ हिल गई। अचानक दीवार पर एक नर्म सी रोशनी दिखाई दी। उसी रोशनी में मीरा की आखिरी झलक सामने आई। इस बार उसका चेहरा शांत और खुश था। उसने कहा, राहुल, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। अब मुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। राहुल की आंखें नम हो गईं। आपने मुझे डर से नहीं, हिम्मत से जीना सिखाया, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई। धीरे धीरे रोशनी आसमान की ओर उठ गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। उस पल के बाद उस घर में फिर कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। सालों बाद वही राहुल बड़ा होकर शिक्षक बना। वह बच्चों को एक ही बात सिखाता, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, डर से भागो मत, सच्चाई और अच्छाई से उसे हराओ। गांव वाले अब उस जगह को भूतिया घर नहीं, उम्मीद का घर कहते थे।